माता दी। आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत है फ्रेंड्स, वो हो रही है शाम के 3:45 से। तो अभी मैं दिन को दोपहर को रेस्ट कर रही थी ना, और वैसे ही उठी हूँ और वैसे ही डायरेक्ट उठ करके मैं आ गई हूँ घास के लिए। क्योंकि आज जो मैंने काम किया है ना, वो उल्टा किया है। पहले मैं घास ले जाऊँगी, उसके बाद मैं मिल्किंग करूँगी। अभी टाइम है थोड़ा, तो ना वो सुबह बैठे बैठे घर पे काम किया है, तो आज ऐसी सुस्ती पड़ी हुई है। और जल्दी जल्दी से घास काट लेती हूँ, क्योंकि 4:30 बजे तक मुझे घास करना है। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पौना घंटा है घास भी काटना है। और वहाँ पे देखिए वो वाली जो ऊंची ऊंची घाटी है, वहाँ तक ले भी जाना है, मिल्किंग भी करनी है और गाड़ी वाले को दूध भी देना है। तो फटाफट से काटते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने घास की कटाई का जो काम है ना, वो स्टार्ट किया है। आज सुबह ना मैंने घास नहीं लाया हुआ है, कल ले गई थी मैं। ये रख दी पल्ली, और यहाँ पे आज ग्लव्स भूल गई हूँ। तो अब जो मुझे ना बड़ी दिक्कत होती है, मतलब आदत सी हो गई है ग्लव्स डाल के घास काटने की, तो बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। और जल्दी में आ रही थी घर से, तो जल्दबाजी में भूल गई ग्लव्स। आज बिना ग्लव्स के ही घास काटूंगी। और यहाँ पर ना इतनी तेज़ धूप लगी है, बिल्कुल चमक रही है। आज सुबह घास इसलिए नहीं लाई क्योंकि आज था श्राद्ध, और आज श्राद्ध था हमारे नाना जी का। यानी कि जो 12वां श्राद्ध होता है ना, वो नाना जी का होता है। और थोड़े बहुत हमने जो है ना गांव के लोगों को बुलाया। और मैं कल आई थी ना घास को, कल मैंने आप लोगों के साथ में ब्लॉग भी शेयर किया था घास वाला। तो वो घास भारी हो गया था, और कल से ना मेरे कमर और गर्दन में दर्द हो गई है, क्योंकि ज़्यादा बोझा उठा लेती ना भारी, तो दर्द होती है। और मैं काटती रही जल्दबाजी में, बाद में देखा तो भारी हो गया था। दूसरी बार आने का मन भी नहीं कर रहा था, और यहाँ से है भी दूर। तो बस क्या था फिर तो आज ना पूरे दिन मन नहीं कर रहा था घास काटने का, पर अभी आ गई क्योंकि एक भी पुला घर पे नहीं बचा हुआ था। और मुझे लगा कि मेरे से घास नहीं काटा जाएगा, तो कमर बांध लेती हूँ। मैं ऐसे ही काम करती हूँ जब मेरे बहुत तकलीफ़ होती है ना कमर में या गर्दन में। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी घर पे, जल्दी जल्दी घर पे आई और घास छोड़ा। घास छोड़ने के बाद में डायरेक्ट मैं लगी थी काऊ मिल्किंग करने। और अभी ना 4:45 हो रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स, मैंने ना 25-26 मिनट में 15-16 फूले काटे और भाग भाग के आई। तो फिर जल्दी में यही काम हुआ कि चलो गाय से दूध निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर गाड़ी वाला चला जाएगा। और हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हम जो है ना वो कहीं दिहाड़ी नहीं लगा सकते। जो हाउसवाइफ होती है ना, खासकर गांव की, हमारे गांव में ऐसी कोई महिला नहीं है जो दिहाड़ी लगाने जाए। और मेरे ना कमर में दर्द हो रही थी, पीछे बैठा नहीं जा रहा था। तो बस ऐसे ही हम जो है ना थोड़ा, जैसे दूध हो गया, कुछ भी मतलब घर से कुछ भी काम करके अपना थोड़ा इनकम बढ़ जाती है। और क्या होता है, पर आज की डेट में ना सही ढंग से काम करें तो लोग जो है वो बड़े शातिर होते हैं। यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ टांग अड़ा ही देते हैं अपनी। खैर क्या बोल सकते हैं हम किसी के लिए। और यहाँ पर अंधेरा भी है गौशाला में, माफ़ कीजिएगा, आपको जो है ना वो सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अभी ना मैंने लाइट नहीं चलाई है। शाम का टाइम है, गौशाला में तो रोशनी है, पर कैमरे की तरफ ना रोशनी नहीं पड़ रही है। तो फटाफट से कर लेते हैं काऊ मिल्किंग। और आगे का जो छोटा सा क्लिप है ना फ्रेंड्स, वो मैंने आप लोगों के साथ में शुभा का शेयर किया हुआ है, यानी कि श्राद्ध का जो भी कुछ बनाया था वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और यहाँ पे ना हम तो बेटियां हैं यहाँ की, हम जो ये दान होता है ना, तो हम ये नहीं देते हैं। तो मैंने बोला था मामा जी का लड़का है उनको कि आप जो है ना ये रोटियाँ इनकी ना हम पूजा करके रख देते हैं, फिर गाय को दे देते हैं, या फिर पंडित लोग आए तो पंडित लोग के लिए दे देते हैं। तो इसको मैं बोल रही थी कि तू जो है ना ये रोटियां रख दे परे श्राद्ध की। तो बोल रहा था कि लेट हो रही है, 12 बज रहे हैं, और 12 बजे से बाद में ना जो श्राद्ध की रोटी होती नहीं देते हैं बोलते। तो मैं इसको बोल रही थी कि देख यार, ऐसा है कि रोटी तो भाई जब मर्जी दे, है ना,
बस हमारे अंदर सच्चे मन से भावना होनी चाहिए। और गांव वालों को बुलाया हुआ था, तो ऐसे में ना खाना रोटी थोड़ा ज़्यादा बना तो लेट तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो श्राद्ध की रोटी है ना वो मनसने की तैयारी थी, यानी कि। और पीछे जो आप देख रहे हैं ना गैलन है, ये पता नहीं 13-14 लीटर कितनी है। तो ये मुझे पड़ोस से आई है कि इसमें ना आपने लस्सी इकट्ठी करके रखनी है। तो देखते हैं अब कितनी लस्सी इकट्ठी होगी, क्योंकि अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। तो कहीं पे जागरण है, कहीं पे कुछ, कहीं पे धाम वगैरह। तो लस्सी आजकल ना बहुत कम लोग जो है ना अपने घर में बनाते हैं। सारा दूध जो है ना वो बेचने पर ही रख देते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम पहले घर में रखते हैं, फिर जो बचता है वो हम दे देते हैं। यूट्यूब फैमिली, एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नई सुबह में। और ये जो ब्लॉग है ना कल का स्टार्ट किया हुआ है, पर इसको अभी तक एंड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कल जो है फिर लोगों को खाना खिलाना था ना, तो इस चलते ना वीडियो एडिट नहीं कर पाई। आप लोग मुझसे पूछते हो, पर अकेले में ना इतना सारा काम करना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो पतिदेव जी पहुंच गए थे कल, पर क्या होता है ना कि यूट्यूब की उनको नॉलेज नहीं है। और आजकल जो है चेतन की एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। वैसे वीडियो में रख देती हूँ बना करके, तो अपलोडिंग वगैरह वो भी कर लेता है, टाइटल थंबनेल बना लेता है, उसको बता देती हूँ। तो आजकल तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो नहीं बनाता है। सुबह भी उसको जल्दी जाना होता है और शाम को भी वो लेट आता है। जब तक वो घर पहुँचता है ना तब तक तो अंधेरा ही हो गया होता है। जो है ना वो पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद सारे काम। क्योंकि अगर आज पढ़ेगा, आज उसके मन में पढ़ने की लगन होगी, तो आगे जा कर के उसके लिए वो काम आएगी। और मेरा ही बच्चा क्या, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। और सभी लोगों को, सभी बच्चों को ना, खासकर बच्चे लोगों के लिए कहूँगी, आजकल ज़्यादा देर मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो उनके लिए कहूँगी कि बेटा प्लीज़ पढ़िए। अगर आपके माँ बाप आपके लिए कुछ बोलते होंगे तो उसमें ज़रूर हमारी भलाई छुपी होती है। अगर हमारे कुछ बड़ा बोलते हैं ना, बड़े लोग बोलते हैं, तो उसमें हमारी भलाई छुपी होती है, और उसको हमें उन बातों को अमल भी करना चाहिए। तो अभी ना मैं चल के काफ़ी दूर आ गई हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, ये देखिए, मैंने एक थैली में बोरियां भरी है और दराटी है, ग्लव्स है। कल ग्लव्स नहीं थे, भूल गई थी, तो हाथ में ना लगी है मेरे। आदत नहीं रही है मेरे को बिना ग्लव्स के घास काटने की या कुछ भी काटने की। तो आज हम जा रहे हैं जहाँ पे गांव के बीच में हमारा खेत है ना, वहाँ पे, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी जो मक्की है, मक्की की फसलें वो काट दी है, और हमारी मक्की बची है वहाँ पे। तो पतिदेव जी चले गए थे आज बहुत सुबह ही, और मुझे बोला था कि बच्चों को स्कूल भेजना है, पशुओं का काम करना है, गोबर उठाना है, खाना बनाना है, और उसके बाद में जो है ना वो सीधा खेत को आ जाना है। तो अब जब मैं पहुंचूंगी ना खेत में जा कर के, तो मेरे पतिदेव जी मुझे बोलेंगे कि देख तू अब आ रही है, और मैंने जो है ना आधा खेत जो है वो ख़त्म कर दिया या कुछ भी किया। तो पर मैं इतने सारे काम करके आई हूँ, मतलब सारा घर का काम ख़त्म करके आई हूँ। चेतन स्कूल गया, वंश को स्कूल छोड़ा, गाय को नहला लिया, क्योंकि बाद में ना फिर धूप तेज हो जाती है, पानी पिला लिया उसको। यार टिड्डे बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं सच में। अब ना मेरे से काम का होने, मैं पहले ही थक गई हूँ, इतना काम किया है। सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद में इतना काम किया है, और फिर भी पति लोग ना ये बोलते हैं कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो क्या बोलूँ मैं, होता है ऐसे, सबके घरों में ऐसे होता है। औरत का जो काम होता है ना उसको कोई नहीं गिनता है कि उसने कुछ किया है। बाकी औरत को यही सुनने को मिलता है कि घर में काम ही क्या होता है ना। पर एक औरत को पता होता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। और हाँ, मुझे याद आया, एक सिस्टर है, सागर भाई के ब्लॉग में मैंने इनको देखा था। 4-5 दिनों से मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ। वो जो भी कुछ बोलते हैं ना, इतना अच्छा बोलते हैं ना, एकदम उनकी जो बातें ना मन को छू जाती है सच में। और ऐसे लोगों को देखना ना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं सारे काम छोड़ के ना उनको देखती हूँ, चाहे फिर मेरे से कमेंट हो या ना हो, पर मैं वीडियो ज़रूर देखती हूँ। और मंजू दीदी, अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हो तो शुक्रिया आपका। आपसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ये नहीं बताऊँगी कि थोड़े से दिन हुए मुझे, कम से कम 5-6 दिन हुए आपका ब्लॉग देखते हुए,
कि मैंने आपसे क्या सीखा है, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो लव यू दी, और शुक्रिया आप मेरे ब्लॉग पे भी आते हो। आज का जो ब्लॉग है ना फ्रेंड्स यहीं तक है, इसको यहीं अपलोड करूँगी और फिर आपको ना एक नया ब्लॉग देखने को मिलेगा। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। बाय बाय, जय माता दी आप सभी को।